हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है, दिया है कि n बराबर, यहाँ पे जो वर्गित संख्या है जिनका वह 1 2 3 डैश 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 100, तो n का वह उप समूचे जिनके अवयव पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हमें उप समूचे लिखना है जिनका अवयव पूर्ण वर्ग संख्याएं हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बच्चों देखिए, यहाँ पे n दिया गया है जिनका वह 1 2 3 और डैश 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 करके कहाँ तक है, यह आपका 100 है, यानी यह आप प्रकृत संख्या है। अब इसमें हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या लिखना है, समूचे लिखना है, उप समूचे लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे एक अपने आप में पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका एक का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और फिर अगर हम क्या करें, 4 की बात करें तो 4 भी आपका पूर्ण संख्या है क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपने क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 9 आपका पूर्ण वर्ग है 3 का। और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 16 भी 4 का पूर्ण वर्ग है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना होगा, 49 होगा पूर्ण वर्ग, 64 होगा पूर्ण वर्ग 8 का। और फिर यहाँ पे 81 होगा पूर्ण वर्ग 9 का। और यहाँ पे 100 होगा जो कि 10 का पूर्ण वर्ग होगा। तो ये हमारे ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 100 के बीच में ये पूर्ण वर्ग की संख्या है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे n कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 1 2 3 डैश 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 100 तक है आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे समूचे a, तो इसको हम लिखेंगे x सच डेट x एक एक पूर्ण वर्ग संख्या संख्या है जो कि x बिलोंग्स टू n। ये अब इसको अगर हम क्या करें, इस यहाँ पे समूचे के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, फिर आपका 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और पुनः 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और फिर 81 होगा और 100 होगा। ये आपका क्या हो गया, एक उपसमुच्चय प्राप्त हो गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।